आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए हमसे कह रहा है निम्नलिखित सारणी, एक सारणी दी हुई है हमें। किसी मोहल्ले के 25 परिवार, एक मोहल्ले में 25 परिवार रहते हैं, में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक भोजन पर मतलब उनके भोजन पर, उनके खाने पर दिन में कितना रुपया खर्च हो रहा है वो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है परिवार की संख्या दी हुई है और दैनिक व्यय दिया हुआ है कि कितना रुपया खर्च कर रहे हैं वो डेली। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमसे कह रहा है परिवारों की संख्या, तो यहाँ 4 परिवार ऐसे हैं और यहाँ पे हमको दिया हुआ है दैनिक व्यय, यानी कि कितना रुपया खर्चा हो रहा है। तो 4 परिवार ऐसे हैं जिनका 100 रुपया से लेकर के 150 रुपया खर्चा आ रहा है भोजन पर। 5 परिवार ऐसे हैं जिन पर 150 से 200 रुपये का खर्च आ रहा है। 12 परिवार ऐसे हैं जिन पर 200 से 250 रुपये का खर्च आ रहा है। 2 परिवार वाले ऐसे हैं जिनके ऊपर 250 से 300 रुपये खर्चा आ रहा है और 2 परिवार ऐसे हैं जिन पर 300 से 350 रुपये का खर्च आ रहा है। हमसे कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करिए कि हम अगर देखें कि लगभग अगर हम सबको एक साथ ले लें, अगर इन 25 परिवारों का लगभग औसतन कितना खर्च आ रहा है डेली का, मतलब लगभग में कितना रुपया खर्चा आ रहा है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे भाई। तो माध्य निकालने के कितने तरीके? 3 तरीके। तो आप कहेंगे सर 3 तरीके कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे कि सर पहला जो तरीका था वो प्रत्यक्ष विधि से था, दूसरा जो तरीका था वो कल्पित माध्य विधि से था, तीसरा जो तरीका था वो पग विचलन विधि थी, पग विधि। तो हम सर करेंगे किससे इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष से करते चलेंगे, यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि से करते चलेंगे। और अगर हमें प्रत्यक्ष विधि में डाटा अगर बड़ा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य से सॉल्व करेंगे। और अगर हमें उसमें भी अगर डाटा, कल्पित माध्य में भी अगर हमें डाटा बड़ा मिल रहा है तो हम इस क्वेश्चन को पग विचलन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे कि हमसे कह रहा है दैनिक व्यय, तो भैया हम दैनिक व्यय लिख देते हैं कि हमें दैनिक व्यय दिया था, तो दैनिक व्यय रुपए में दिया था तो रुपए में। ठीक, कितना दिया था? तो आप कहेंगे सर 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ठीक है, हमको ये डाटा दिया हुआ था। आगे हमसे कह रहा था कि परिवारों की संख्या भी दी है, तो भैया परिवारों की संख्या भी लिख लो। तो परिवार की संख्या लिख दिया। कितनी दी है? तो 4 परिवार, 5 परिवार, 12 परिवार, 2 परिवार, 2 परिवार, इस तरीके से हमने डाटा लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करें सर? तो हमने कहा था हम सबसे पहले इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। तो हमें सर इसमें किसकी ज़रूरत है? तो आप कहेंगे सर FI की ज़रूरत है और XI की ज़रूरत है। बाकी सर समीशन तो इसका मतलब होता है जोड़, तो हम जोड़ लेंगे। तो सर FI पता होनी चाहिए और XI पता होनी चाहिए। तो क्या FI पता है? तो आप कहेंगे हाँ सर FI तो ये है, तो हमने पता कर ली। क्या XI पता है? तो आप कहेंगे सर XI तो नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा। तो निकालते कैसे हैं? तो लिख दो यहाँ पे कि सर अब हम वर्ग चिन्ह पता करेंगे। वर्ग चिन्ह यानी कि, तो आप कहेंगे सर XI। तो पता करेंगे तो कैसे पता करें? तो आप कह दो सर इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। इन दोनों को जोड़ दो, कैसे? देखो 100 में अगर 150 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 250/2 और काटेंगे तो 125। ठीक है, तो ये हमारी XI हो जाएगी। ठीक है, 125 जो आया है ये हमारा XI हो जाएगी। तो लिख दो 125। सर क्या और कोई तरीका है XI निकालने का? तो हाँ है। तरीका क्या है? तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीचों बीच की संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 125, तो लिख दिया 125। अच्छा इन दोनों के बीच की संख्या? तो आप कहेंगे सर 175, तो लिख दो 175। तो क्या सर हम XI ऐसे भी पता कर सकते हैं? हाँ पता कर सकते हो, बीच की संख्या निकाल लो, जो भी हो लिख दो। अच्छा इनके बीच की संख्या क्या होगी?
तो आप कहेंगे सर 225। अच्छा इनके बीच की संख्या सर 275। अच्छा इनके बीच की संख्या सर 325। निकाल लिया, एक्सआई भी निकाल ली। अच्छा ठीक है, अब हमने कहा था कि अगर प्रत्यक्ष विधि में हमें अगर डाटा बड़ा बड़ा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या हमें यहाँ पर डाटा बड़ा बड़ा मिल रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर देखो एक्सआई कितना ही बड़ी बड़ी आई ये संख्या है ना। और अगर हम एफ आई एक्सआई पता करेंगे तो एफ आई का एक्सआई में गुणा करेंगे तो डाटा और बड़ा हो जाएगा। तो सर कोई और तरीका, तो हाँ और तरीका क्या था कि आप कल्पित माध्य विधि से सॉल्व कर लो। तो कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये होता है। तो सर इसमें तो हमें दो चीज़ें पता करनी है, एक तो ए पता करनी है, दूसरी डी आई पता करनी है। तो कैसे पता करें, तो आप कहोगे सर ए तो हम आराम से पता कर सकते हैं। कैसे, तो कह दो सर कि ये जो एक्सआई में बीचों बीच की संख्या होती है, अब बीचों बीच में यही तो है संख्या, एक्सआई के बीचों बीच की संख्या यही तो है। तो एक्सआई के बीचों बीच वाली संख्या ही क्या कहलाती है, ए कहलाती है। तो इसको लिख दो कि भाई ये ए है। तो ए हमको पता चल गया, लेकिन सर डी आई कैसे पता करें, तो डी आई का फार्मूला होता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो अगर आपको डी आई पता करनी है तो एक्स आई में से ए घटा दो, तो लिख दो कि भाई हम डी आई पता कर रहे हैं, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो सर सबसे पहले 125 के लिए पता कर दें, तो एक्स आई हमारी 125 हो गई और ए हमारी 225 है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर है। घटाएंगे तो सर 100 आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का, तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या अगर 225 है तो आंसर माइनस में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग बड़ी संख्या का क्या करते हैं, सिंबल लेते हैं। हम लोग बड़ी संख्या का सिंबल ले लेते हैं, तो बड़ी संख्या अगर माइनस में थी तो आंसर भी माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 100 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम अगली वाली संख्या के लिए निकालेंगे तो हमें ऐसे ही घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो सर आप क्या करो 175 में से 225 घटा दो, कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगा 50, तो लिख दो 50 आएगा, माइनस का वो भी, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या 225 थी। ऐसे ही अगर 225 में से 225 घटाएंगे तो 0, ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो सर 50 आएगा, आगे घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो सर हमारे पास डी आई भी आ गई, बिल्कुल सही, डी आई भी आ गई, है ना। क्या अब भी डाटा बड़ा बड़ा आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर डी आई अब भी बड़ी बड़ी आ रही है। देखिए डी आई जो हमने निकाला है वो अब भी बड़ी संख्या आ रही है, गुणा करेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। तो क्या करें, तो सर इससे भी ना करें, मत करिए, कल्पित माध्य से भी मत करिए। क्या कोई और तरीका है, तो आप कहेंगे हाँ सर एक तरीका और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो क्या तरीका है वो, तो आप कहेंगे सर पग विधि से लगा दीजिए। तो पग विचलन विधि क्या कहती है, तो आप कहेंगे फार्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। तो सर इसमें तो हमें दो चीज़ें पता करनी है, एक तो सर यू आई पता करनी है, दूसरी एच पता करनी है। कैसे करें, तो आप कहिए कि सर एच तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर ये जो एच होता है वो इन दोनों के बीच का अंतर होता है, एच जो है वो इन दोनों के बीच का अंतर होता है। अंतर का मतलब क्या, अंतर का मतलब होता है घटाना, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो सर 50 आएगा, तो सर यही एच हो जाएगी। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 50 आ गई। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमने निकाल ली, हाँ सर निकाल ली, एच हमें पता चल गया कि 50 आएगा। क्या हम यू आई निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर निकाल तो सकते हैं, लेकिन फार्मूला नहीं पता है, तो फार्मूला हम बता देते हैं। तो यू आई निकालने के लिए आपको डी आई अपॉन में एच लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी डी आई है उसमें एच से भाग कर दो। तो सर अगर यहाँ पे हम देखें हमारी डी आई तो सर -100 थी, -50 थी, 0 था, 50 था, 100 था, तो क्या सर इनमें 50 से भाग दे दें, क्योंकि एच हमारी 50 आई थी। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें 50 से भाग दे दीजिए। तो अगर 50 से भाग देंगे तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो माइनस का 2 आ जाएगा। निकाल क्या रहे थे वो भी लिख दूँ कि भैया यू आई निकाल रहे थे डी आई अपॉन में एच करके।
तो यहाँ से आगे करेंगे तो सर इसमें भी 50 से भाग, 50 से 50 कट जाएगा तो -1। इसमें भी अगर 50 से भाग देंगे तो सर तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर कि अगर 50 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। इसमें अगर 50 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इसमें अगर हम 50 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सर UI भी हमारे पास आ गई। क्या अब डाटा छोटा आ गया? हाँ सर, अब तो डाटा छोटा आ गया। तो डाटा छोटा आ गया, अब क्या करें? तो सर अब हम एक काम करते हैं, पग विचलन सही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास डाटा छोटा आ गया है, तो अब यही वाला फार्मूला लगा दें। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर किस फार्मूले से रहे थे? तो आप कहेंगे सर फार्मूला जो हमने लगाया था वो पग विचलन विधि का लगाया था, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर माध्य बराबर A प्लस समीशन FI UI अपॉन में समीशन FI इंटू में H। हमारे पास फार्मूला ये होता है। अब देखिए हमें यहाँ पर किसकी ज़रूरत थी? तो आप कहेंगे सर A की। तो क्या A है हमारे पास? हाँ सर A हमने निकाल लिया है। कितना था? तो आप कह दो कि सर A बराबर हमने देखा था 225, तो लिख दीजिए 225। अच्छा, और किसकी ज़रूरत है? तो आप कहेंगे सर H की ज़रूरत है। तो क्या H है आपके पास? हाँ सर H भी है, ये हमने निकाल रखी है। तो H की वैल्यू कितनी है? तो आप कह दीजिए कि सर H बराबर हमने निकाला था 50। आगे देखिए, आगे हमने क्या निकाला है? तो हमें चाहिए होगा समीशन FI। तो क्या हमने समीशन FI निकाली है? तो आप कहेंगे नहीं सर, अभी हमने समीशन FI तो नहीं निकाली है। कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास परिवारों की जो ये संख्या दी थी ये FI थी, और अगर हमें समीशन निकालना है तो आप क्या कर दो, इनको जोड़ दो। तो यहाँ से हम समीशन FI निकालेंगे तो इन सबको जोड़ दें तो आ जाएगा 25, है ना। तो यहाँ से हमारे पास 25 आ गया। तो समीशन FI भी हमने निकाल दी, कितनी है? 25। तो यहाँ पर हमने समीशन FI भी निकाल लिया। और हमें किसकी ज़रूरत है? तो सर FI UI की ज़रूरत है। क्या हमने FI UI निकाल दिया है? नहीं सर, अभी हमने FI UI तो नहीं निकाला। कैसे निकालेंगे? तो FI का UI में क्या कर दीजिए, गुणा। FI UI का मतलब क्या हुआ? FI का UI में गुणा, तो गुणा कर दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए कि भैया हम FI UI निकाल रहे हैं, तो FI का UI में गुणा कर रहे हैं। 4 दूना 8 माइनस का 5 एक काम 5 माइनस का 12 का 0 में गुणा तो 0, 2 एक काम 2, 2 दूना 4। तो हमारे पास में ये आ गया फार्मूला। यहाँ पर हमने FI UI तो निकाल लिया, लेकिन हमें किसकी ज़रूरत थी? तो आप कहेंगे सर कि हमें समीशन की ज़रूरत थी। तो समीशन निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालें? तो आप कहेंगे सर समीशन निकालना है तो इनको जोड़ दो। लेकिन जोड़ेंगे कैसे? भाई इनको हम जोड़ेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि माइनस में भी दिया है और प्लस में भी दिया है। तो एक काम करो, माइनस माइनस वाले जोड़ लो तो 8 5 13 माइनस का। ऐसे ही प्लस प्लस वाले जोड़ लो तो 6 प्लस का, है ना। अब क्या करें भाई, इनको जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो देखो 6 प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर समीशन FI UI बराबर में माइनस का 7 आएगा, क्योंकि बड़ा 13 था और 13 पर माइनस का सिंबल था। तो यहाँ से हमारे पास समीशन FI UI क्या कितना आ गया? 7 आ गया माइनस का। अब देखिए, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास अब तो सारी वैल्यूज़ हैं। A भी आ गई, समीशन FI UI भी आ गया, समीशन FI भी आ गया, H भी आ गया। तो वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कर लीजिए। तो यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला? माध्य बराबर A की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 225 आई थी, प्लस समीशन FI UI कितना आया? सर माइनस का 7, अपॉन में समीशन FI तो सर 25 आया। H कितना आया है? 50। ठीक है, तो माध्य बराबर यहाँ पे देखिए 25 एक कम 25, 25 दूना 50। तो यहाँ से क्या बचा? तो आप कहेंगे सर 225। दो सिंबल एक साथ लिखे नहीं जाते हैं, प्लस माइनस एक साथ नहीं लिखा जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस का 7 इंटू में 2। तो यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर माध्य बराबर 225 माइनस का 7 दूना 14। अब देखिए,
अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर माध्य बराबर, इसको घटाएंगे तो 211। तो यहाँ से ये क्या आया है, तो सर रुपए आए हैं कि नहीं आए हैं, कि भाई कितना रुपया उनके ऊपर खर्च हो रहा था। तो इन 25 लोगों के परिवार पर अगर औसतन देखा जाए, माध्य का मतलब क्या हुआ, इन 2500 लोगों पर अगर हम औसतन देखा जाए तो लगभग हर एक के ऊपर कितना रुपया खर्चा हो रहा है, 211 रुपये खर्चा हो रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन में हमको दिया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, मतलब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड को ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि एक सल्फर डाइऑक्साइड हवा में कितनी है ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले में, एक कोई सिटी है वहाँ के 30 मोहल्लों को आंकड़े एकत्रित किए। वो गए हैं उन 30 मोहल्लों में और वहाँ जाकर उन्होंने 30 मोहल्लों में कितनी सल्फर डाइऑक्साइड है उसका आंकड़ा लिया, नीचे उन्हें प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर वो आंकड़ा दिखाया गया है। तो कह रहा है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे सर, माध्य ज्ञात करना है तो फिर से वही विधि लगाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे कि हमसे कह रहा था भाई SO2 की सांद्रता, ठीक है। अब देखिए आगे हमको दे रहा था बारंबारता, तो बारंबारता, ठीक है। Fi को ही हम बारंबारता बोलते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमको SO2 की सांद्रता कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 0.00 से 0.04। आगे क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर 0.04 से 0.08 तक। आगे क्या दिया है, तो 0.08 से 0.12। आगे क्या दिया है, तो 0.12 से 0.16। आगे क्या दिया है, तो 0.16 से 0.20। आगे क्या दिया है, 0.20 से 0.24 तक। यही हमको SO2 की सांद्रता दी थी। अब बारंबारता क्या दी थी, तो आप कहेंगे सर 4992442। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 मोहल्ले ऐसे थे जिसमें SO2 की सांद्रता कितनी थी, 0 से लेकर 0.04 तक थी। 9 मोहल्ले ऐसे थे जिसमें 0.04 से 0.8 तक की इसकी सांद्रता थी। तो ऐसे करके हमें डाटा दिया हुआ है। अब हम यहाँ से सबसे पहले इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें XI निकालना पड़ेगा। तो भाई यहाँ निकाल लो XI। तो XI को हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। तो यहाँ लिख दो XI पता कर रहे हैं। तो XI के लिए एक कॉलम और बना देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। अब देखिए XI अगर निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.00 में अगर हम 0.04 जोड़ेंगे तो लास्ट से लास्ट संख्या जुड़ती है, तो 4 0.0 ये आएगा। और अगर इसको 2 से भाग करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, है ना। अब देखिए क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4/200। 4 क्यों आया, क्योंकि इधर साइड अगर 0 लिखे होते तो हम मानते नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं गया, एक और 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 200 से कितनी बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 0.02 आ गया भाग करने पर। आगे क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर आगे ऐसे ही करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। या इनके बीच की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 2 ही तो होगा, 0.02। इनके बीच की संख्या तो सर 0.06। या इनके बीच की संख्या अगर निकालेंगे तो 0.10 आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 0.14 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आगे सॉल्व करेंगे तो इनके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 0.18, क्योंकि 16 और 20 के बीच में क्या आएगा, 18 आएगा।
ऐसे ही इनके इनके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 20 और 24 के बीच की संख्या 22 हो जाएगी। तो ये हमारे पास xi आ गया। अब हम अगर देखें तो हमारे पास डाटा छोटा ही तो है, कोई ज़्यादा बड़ा भी तो नहीं है। अब देखिए हमारे पास xi इतनी आ गई, तो अब हम क्या कर दें, सर डाटा तो हमारे पास छोटा है क्योंकि पॉइंट में दिया हुआ है तो छोटा ही लिखा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष विधि बराबर होता है समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। तो सर इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो fi पता होना चाहिए, पता है सर ये रही fi, xi पता होना चाहिए, सर xi भी पता है ये रहा, समीशन, अरे सर समीशन नहीं पता, ठीक है। तो कैसे निकालें, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आप क्या करिए, fi का xi में गुणा, fi का xi में गुणा और फिर समीशन निकलेगा, क्योंकि fi xi का मतलब क्या होता है, fi का xi में गुणा, तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर हम 0.02 में गुणा अगर 4 से कराएंगे तो कितना आएगा, गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, तो 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 का 0 में तो 0, 4 का 0 में तो 0, तो कितना आया 0.08 आ गया। ऐसे ही अगर आगे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 0.06 का गुणा अगर 9 में कराएंगे तो 9 छक्का 54, 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 का अगर गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आएगा और 5 जोड़ेंगे तो 5, पॉइंट लगाएंगे तो 0, तो यहाँ पे 0.54 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आगे गुणा कराएंगे तो 9 दाहम 90 पॉइंट आ जाएगा, आगे 0 लगा देंगे। अब देखिए 2 का 14 में गुणा कराएंगे तो 14 दूना 28 पॉइंट था, 0 लगा देंगे। 4 का गुणा अगर हम लोग 18 में करेंगे तो 18 चौके 72 पॉइंट 0 लग जाएगा। अब अगर आगे गुणा कराएंगे तो 22 दूना 44.0, तो हमारे पास गुणा करने पर ये आया और हमने निकाला क्या है, तो आप कहेंगे सर fi xi निकाल दिया। अब देखिए इन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तभी तो हमें समीशन पता चलेगा, तभी तो हमें ये समीशन पता चलेगा। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया हमें समीशन fi xi पता करना है तो इसको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप इनको जोड़िए तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 8 4 12, 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 2 22, 22 4, 22 4 हो जाता है 26, 26 की 6 हासिल लगा 2, 5 2 7, 7 9 7 16, 16 और 2 18, 18 7 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 29 की 9 हासिल लगा 2, 2 तो 2 लिख जाएंगे क्योंकि और कुछ है ही नहीं, 0 है। अब देखिए हमारे पास समीशन fi xi कितना आ गया, तो आप कहेंगे हमारे पास समीशन fi xi आ गया है 2.96, 2.96 हमारे पास में समीशन fi xi आ गया। अब देखिए हमारे पास समीशन fi xi हो गई, अब हमें किसकी ज़रूरत है, तो सर समीशन fi की ज़रूरत है। तो समीशन fi कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है सर fi हमारे पास है तो हम समीशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब इनको जोड़ दो, क्योंकि समीशन का मतलब होता है जोड़, इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 30 आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हमको 30 मोहल्ले तो दिए थे और यहाँ पर हमें मोहल्लों की संख्या ही तो दी थी, ठीक है, चाहे तो करके देख लीजिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 2 30, तो हमारे पास समीशन fi कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 30 आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो हम वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इरेज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम कर किससे रहे थे, तो आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। तो हमें यहाँ पर अब सारी वैल्यूज़ पता है तो वैल्यू रख के क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर समीशन fi xi कितना आया है, तो 2.96 अपॉन में तो सर 30। यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 296 अपॉन में 300। अब यहाँ से इसको भाग कर लीजिए, भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो जाएगा नहीं भाई, ऊपर वाली संख्या कैसी है छोटी, तो हमें बड़ी बनानी पड़ेगी, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे
3 की टेबल अगर 29 से छोटा क्या होगा, 3 की टेबल में 29 से छोटा, तो आप कहेंगे सर 29 से छोटा 27 कितनी बार में, 9 बार में। तो 329 2700 हो गया, 2700 से कितना ज़्यादा, तो 260 पॉइंट था, फिर जीरो बढ़ गया, 3 3 अठे 24, 2400, 2400 से 26 कितना ज़्यादा, 2600 कितना ज़्यादा, 200 ज़्यादा, पॉइंट था, जीरो बढ़ गया, तिछंग 18। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर देखा जाए तो माध्य बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे माध्य बराबर 0.986, माध्य बराबर क्या आ जाएगा 0.986, कितना आ गया 0.986। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, हमारे पास माध्य आ गया। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करा जाएगा। यहाँ कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए, एक अध्यापिका है, उन्होंने पूरे साल के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थी, उनकी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं की अनुपस्थिति, मतलब कितने बच्चे अनुपस्थित रहे हैं, निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। उन्होंने क्या कर दिया है, इस डाटा को अच्छे से लिख दिया है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करिए, मतलब एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है, स्कूल नहीं आया है, उसका हमें डाटा निकालना है कि लगभग एक बच्चा अगर देखा जाए तो कितने दिन स्कूल नहीं आया है। यहाँ हमसे कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 11, और दिनों की संख्या कितनी है 0 से 6, यानी कि 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 0 से 6 दिन स्कूल में नहीं आए हैं। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6 से 10 दिन स्कूल नहीं आए हैं। 7 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 14 दिन स्कूल नहीं आए हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जो 14 से 20 दिन स्कूल नहीं आए हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 28 दिन स्कूल नहीं आए हैं। 3 बच्चे ऐसे हैं जो 28 से 38 दिन स्कूल नहीं आए हैं। एक बच्चा ऐसा है जो 38 से 40 दिन स्कूल नहीं आया है। तो हमसे कह रहा है इसका माध्य निकालिए। अब माध्य निकालने के लिए हमें इस डाटा को, ये जो हमें डाटा दिया हुआ है, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो कि भैया हमको दिनों की संख्या दी है, तो लिख दो दिनों की संख्या कितनी दी थी, तो आप कहेंगे सर 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, ये हमें डाटा दिया हुआ है। आगे हमको क्या दे रहा है, तो आप कहेंगे सर विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, तो लिख दो पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, तो आप कहेंगे 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, हमको ये डाटा दिया हुआ था। अब हम सर इस क्वेश्चन को करें किस मेथड से, तो हमें पता है हम सबसे पहले एक्सआई से ही शुरू करते हैं। अगर एक्सआई वाले से नहीं होगा, यानी कि अगर प्रत्यक्ष विधि से नहीं सॉल्व होगा, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सआई निकालेंगे, तो एक्सआई के लिए एक टेबल इंसर्ट कर दीजिए, तो कर देते हैं। देखिए कर दी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह, क्यों, क्योंकि एक्सआई को ही वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सआई निकाल रहे हैं। अब अगर एक्सआई निकाल रहे हैं तो कैसे निकालें, तो आप एक काम करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो यानी कि 6/2 अगर भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो यानी कि एक्सआई 3 आ गई। ऐसे ही अगर आगे जोड़ेंगे तो 6 में अगर 10 जोड़ेंगे तो और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 16/2, काटेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 लिख दीजिए। और कोई तरीका एक्स निकालने का, तो आप कहेंगे हाँ सर इनके और इनके बीच की संख्या, तो सर 12, इनके और इनके बीच की संख्या, तो सर इनके और इनके बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 17, इनके और इनके बीच की संख्या, तो आप कहेंगे सर 24, इनके और इनके बीच की संख्या, तो सर इनके और इनके बीच की संख्या हो जाएगी 33, कितनी हो जाएगी 33, तो यहाँ पे लिख लीजिए 33, कितना 33। इनके और इनके बीच की संख्या, तो सर इनके और इनके बीच की संख्या सर 39 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, चाहे तो जोड़ के करके भी देख सकते हैं आप। अगर 28 में 38 जोड़ेंगे
और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 का 8 दूनी 16, 16 के 6 ऐसे लगाए, 1 3 2 5 1 6 बटे में 2 काटेंगे तो 33 आ गया। आगे अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 38 में अगर 40 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 8 और 4 3 7 बटे में 2 काटेंगे तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 2 3 6 और 2 9 18, 39 आ गया। ठीक है, हमारे पास एक्स आई आ गई। ठीक है, हमने एक्स आई निकाल ली। अब क्या हमारे पास डाटा छोटा आया है, तो आप कहेंगे हाँ सर डाटा छोटा तो है, गुणा करके निकाल सकते हैं। तो गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे भाई गुणा कर लेते हैं ना। क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है हमारे पास में समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई भी हमें पता है, तो विद्यार्थियों की संख्या एफ आई थी और एक्स आई भी हमने निकाल ली है, तो एफ आई का एक्स आई में गुणा कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना रह गया अब, तो समीशन एफ आई एक्स आई निकालना है, तो सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, तो एफ आई एक्स आई निकाल लो। गुणा करो, 11 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 3 तो 33 3 99, 39 1 39। ठीक है, तो हमारे पास गुणा करने पर ये आया। अब हम क्या करें सर, समीशन निकालिए ना, तो समीशन एफ आई एक्स आई निकाल लो। तो समीशन निकालने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 3 4 7 7 8 7 15 15 6 21, 21 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 30, 30 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 39, 39 के 9 हासिल लगा 3 3 3 6 8 6 14, 14 और 8 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 28, 28 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 37, 37 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 46, 46 में 3 जोड़ेंगे तो 49, 46 में 3 जोड़ा तो 49। तो हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 499। ठीक है सर, ये तो हमारे पास आ गया। और हमें किसकी ज़रूरत है, तो सर हमें अभी समीशन एफ आई की ज़रूरत है। तो समीशन एफ आई कैसे निकालोगे, आप कह दो सर एफ आई को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कह देंगे सर 40 विद्यार्थी हैं ये, है ना। तो हमने यहाँ पर 40 विद्यार्थी लिख दिया। अब देखिए, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप कह दो कि सर वैल्यू रखो और आंसर पाओ। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो किस में रखेंगे, तो आप कह देंगे सर सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला। तो प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं तो लिख दीजिए प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो यहाँ से हमारे पास में माध्य बराबर आएगा समीशन एफ आई एक्स आई क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 499। समीशन एफ आई कितना निकाला, तो 40। तो यहाँ से हमारे पास माध्य बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे माध्य बराबर, इसको इसमें भाग करेंगे तो भाग करने पर कितना आएगा, तो ऊपर वाली संख्या अंदर, नीचे वाली संख्या बाहर, 40 से कम 40, घटाएंगे तो 9 बचा, अगली संख्या 9, 4 दूना 8 यानी कि 80, घटाएंगे तो कितना 19 आएगा। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 40 चौके 160, घटाएंगे तो 30, 4 40 की टेबल में 30 से पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए 40 की टेबल में 300 से छोटा क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 7 बार में 280। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर माध्य बराबर हमारे पास आ जाएगा 12.47, 12.47 यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमसे माध्य ही पता करने को बोल रहा था तो हमने माध्य पता कर लिया, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसके अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करिए। हमसे कह रहा है कि यहाँ पे नगरों की संख्या दी है 3 और साक्षरता दर दी है प्रतिशत में कितनी, 45 से 55, यानी कि 3 नगर ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता दर कितनी है, 45 से 55% के बीच में है। 10 नगर ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता दर 55 से 65% के बीच में है। 11 नगर ऐसे हैं जहां पर साक्षरता दर 65 से 75% के बीच में है। 8 नगर ऐसे हैं जहां पर
साक्षरता दर 75 से 85% के बीच में है। 3 नगर ऐसे हैं जहां पर साक्षरता दर 85 से 95% के बीच में है। तो हमें यहाँ पर माध्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को यहाँ पर लिखेंगे कि भैया हमको साक्षरता दर दी है तो लिख दिया साक्षरता दर। अब प्रतिशत में दी है तो लिख देंगे प्रतिशत में दी है। आगे हमसे कह रहा है साक्षरता दर कि 45 से 55% के बीच में है, 55 से 65% के बीच में है, 65 से 75% के बीच में है, 75 से 85% के बीच में है और 85 से 95% के बीच में है। आगे हमको नगरों की संख्या दी थी तो हम लिख देंगे नगरों की संख्या। अब नगरों की संख्या हमको दी है 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है। अब देखिए, अब हमको माध्य निकालना है तो सबसे पहले हम xi निकालेंगे। तो xi के लिए हम एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, तो बना देते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि हम xi को लिखते हैं वर्ग चिन्ह, तो यहाँ लिख दिया वर्ग चिन्ह। अब इसको xi बोलते हैं, लिख दीजिए। xi कैसे पता करते हैं, तो आपको पता है कि xi अगर पता करनी है तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी, इन दोनों के बीचों बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 50 आ जाएगी। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 60 आ जाएगी। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 70 आ जाएगी। ऐसे ही अगर आगे करेंगे तो 80, आगे करेंगे तो 90। तो हमारे पास में xi तो आ गई। क्या xi छोटी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं, xi छोटी संख्याएं तो नहीं है, xi छोटी संख्याएं तो नहीं है। तो हम क्या करें, एक तरीका ये हो सकता है कि आप आगे क्या कर दो, कल्पित माध्य विधि लगा दो। आगे क्या कर दो, कल्पित माध्य लगा दो, या इसी से सॉल्व कर लो। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डाटा क्या है, बड़ा बड़ा मिल गया है कि नहीं। हमें यहाँ पर डाटा बड़ा बड़ा मिल गया, तो हम कल्पित माध्य से सॉल्व कर लें, प्रत्यक्ष विधि से छोड़ दें। हाँ सर छोड़ दीजिए। अच्छा ये बताइए कल्पित माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi। ठीक है। तो सर हमें a पता करना पड़ेगा और di पता करना पड़ेगा, क्योंकि fi तो हमें पहले से ही पता है। तो di कैसे पता करें, तो सर di बराबर होता है xi माइनस का a, यानी कि xi पता होनी चाहिए और a पता होनी चाहिए। तो क्या xi पता है, हाँ पता है। a नहीं पता तो a भी हमें पता करनी है। तो a क्या होगी, तो आप कह दीजिए सर ये जो xi होती है, xi के बीचों बीच की संख्या a कहलाती है। तो देखिए इसके बीच में कौन है, तो आप कहेंगे सर ये तो 70 है बीचों बीच में। तो सर क्या 70 को ही हम a मान लें, हाँ मान लीजिए। तो 70 हमारी a हो गई, तो आप कह दीजिए हाँ सर 70 हमारी a हो गई। तो a भी पता है, xi पता है, तो हम घटा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक और कॉलम बना दीजिए di के लिए, तो यहाँ लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर di के लिए भी एक कॉलम बना दिया। अब देखिए, अब हमने di के लिए एक कॉलम बना दिया है, आगे क्या करेंगे, लिखेंगे कि di बराबर होता है xi माइनस का a। 70 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो 20, क्योंकि हमें अगर xi में से अगर a घटाना है तो सर माइनस में आएगा। ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो 10, ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो 0, ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो 10 और आगे घटाएंगे तो 20। तो हमारे पास di भी आ गई। क्या अब हमारे पास डाटा छोटा है, तो आप कहेंगे हाँ सर अब तो डाटा छोटा है, हम गुणा कर सकते हैं। तो गुणा कर लीजिए भाई, fi का xi में गुणा, fi का di में गुणा कर लीजिए। क्यों सर गुणा क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर fi di चाहिए था, तो यहाँ पर गुणा करा लीजिए कि भैया हम fi di पता कर रहे हैं। तो fi का di में गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6, माइनस में था तो माइनस में, 10 दाम 100, माइनस में था तो माइनस में, 11 का गुणा अगर 0 में कराएंगे तो 0, 8 का गुणा 10 में कराएंगे तो 8 दाम 80, 3 का गुणा अगर हम 2 में कराएंगे तो 3 दूना 6, एक 0 था तो एक 0 लगा दिया। अब देखिए गुणा करने पर हमारे पास ये सब आया। अब हमें क्या करना है, तो आप कहिए कि सर हमारे पास कल्पित माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कल्पित माध्य का फार्मूला होता है a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi। तो सर हमने fi di पता की है, अभी समीशन तो नहीं पता किया ना, तो हमें समीशन पता करना पड़ेगा। तो समीशन कैसे पता करेंगे, तो आप कहिए
कि सर ये जो माइनस माइनस वाली संख्या है इनको जोड़ दो और प्लस प्लस वाली को जोड़ दो, तो आएगा सर माइनस का 160 और इनको अगर जोड़ेंगे तो 8 6 14 140 आ जाएगा। और सर हमें तो पूरे को जोड़ना था, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कह दीजिए सर कि माइनस का 160 में अगर 140 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा माइनस का 20। तो समीशन FI/DI कितनी आ जाएगी, माइनस का 20 आ जाएगी। तो हमने समीशन FI/DI पता कर ली, कितनी होगी, तो 20 होगी माइनस में। आगे हमें किसकी ज़रूरत है, तो आप कह दीजिए कि सर हमें समीशन FI की ज़रूरत है। सर हमें FI तो पता है, हम समीशन FI निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो आप कहिए सर इनको जोड़ दीजिए FI को, तो जितनी भी FI थी उनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35, क्योंकि हमको यहाँ पर नगरों की संख्या दी थी और नगरों की संख्या हमें पहले से पता थी कि 35 है, इसलिए हमने समीशन FI भी निकाल ली। तो समीशन FI हमारे पास कितनी आई है, तो आप कहेंगे सर 35 आई है, बिल्कुल सही बात है। आगे हमें किसकी ज़रूरत है, तो आप कहेंगे सर A की ज़रूरत है। तो A हमारे पास है क्या, हाँ सर A भी है, ये रही A। तो क्या सारी वैल्यूज़ हैं, हाँ हैं, तो वैल्यू रख लो, आंसर निकाल लो। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो आप कहेंगे माध्य बराबर A की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 70 है, प्लस समीशन FI/DI, तो सर माइनस का 20 अपॉन में समीशन, तो आप कहेंगे 35। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, बराबर 70 प्लस माइनस माइनस, अब इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20 बाहर 35, ऊपर वाली संख्या अंदर और नीचे वाली संख्या बाहर। अब भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में कितना आ जाएगा, 175, घटाएंगे तो 25, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, अब पॉइंट से जीरो फिर बढ़ गया, कितनी बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा, कितना आएगा, तो 245, 35 सत्ते 245, घटाएंगे तो 5, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लीजिए, 35 से कम 35 है ना। तो अब इसके आगे मत करिए, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास में 0.571 ये आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमारे पास माध्य बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे माध्य बराबर 70 में से हमें घटाना है 0.57, ऊपर वाली संख्या में पॉइंट नहीं था इसलिए पॉइंट लगाएंगे और 3 जीरो बढ़ा दें। अब देखिए जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसने इसको कैरी दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया और इसने इसको दिया। यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2 बचा, यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 बचा, पॉइंट यहाँ पे कितना बचा, तो 9 में से 0 गया तो 0, यहाँ 6 बचा, कितना बचा 6, कितना बचा 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, तो आप कहेंगे आ गया सर 69.429, 69.429। तो हमारे पास माध्य आ गया, ठीक है, माध्य आ गया। अब देखिए हमने यहाँ से एक्सरसाइज 14.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है।